का शीर्षक वो लम्हा। मेरा और लीमा दोनों का कॉलेज का आज प्रथम दिन था। जैसे ही कक्षा में प्रवेश किए, लीमा का नज़र पहला बेंच पर बैठा एक आकर्षक युवक पर पड़ा। लीमा और मैं एक साथ पीछे के बेंच पर जाकर बैठ गए। लीमा उसे एकटक निहार रही थी। मैं बीच बीच में उसे टोक रही थी। क्या सोचेगा? ऐसे कोई किसी को देखता है क्या? सर पढ़ा रहे थे। मैं उसे बीच बीच में इशारा करके बोर्ड के तरफ देखने को कहती। वो मुझे कहती, तू नोट करना, मैं बाद में तुमसे लिख लूँगी। बीच बीच में सर कुछ सवाल कर रहे थे। जवाब सभी लोग दे रहे थे, लेकिन अक्सर सबसे पहले जवाब वही दे रहा था। लीमा, गोरी, चिट्टी, लंबी, छरहरी, यानी कुल मिलाकर लीमा को खूबसूरत कह सकते हैं। कक्षा के सारे लड़के एक झलक लीमा को जरूर देखता, परंतु जिसके नज़रों का इंतज़ार उसे था, वो एक बार उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लीमा पढ़ने में साधारण थी, ना बहुत तेज़ ना बुद्धू, मिला जुला कर ठीक ठाक थी। लीमा मिशनरी ऑर्फनेज में पली बढ़ी थी। मेरी खास सहेली थी। मेरे घर उसका आना जाना अक्सर होते रहता था। अक्सर उसे मिशनरी से कॉलेज आने में देर होता था। वो कभी रास्ते पर पड़ा चोटिल जानवर के सेवा में लग जाती, कभी किसी बीमार, भूखे, लाचार लोगों को रास्ते पर पड़ा देखकर उसे अस्पताल पहुंचाने चली जाती, कभी भिखारी को खाना खिलाने लगती। इन सब के चक्कर में वह अक्सर क्लास में देर से पहुंचती और सर से उसे डांट पड़ती। क्लास के अंदर बैठे बैठे छात्र छात्राएं उस पर हंसते। मैं अक्सर कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती? डांट सुनते रहती है। वो हंसकर कहती, कोई गलत काम थोड़े कर रही थी कि शर्म आएगा। लेकिन जब से सॉरी को देखी थी, तब से वह मिशनरी से पहले ही निकल पड़ती कि कहीं रास्ते में रुके तब भी क्लास में देर ना हो। आज सारी लड़कियां एक जगह बैठकर सॉरी के बारे में ही बात कर रहे थे। सभी बोल रही थी कि एक बार भी किसी के तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता। पढ़ाकू पूरा दिन किताबों में घुसा रहता है। सभी छात्राओं के बीच वह पढ़ाकू के नाम से प्रचलित हो गया था। आज सभी लड़कियां मिलकर यह शर्त लगा रही थी कि पहली बार वह जिसको नज़र उठाकर देखेगा, वह सभी को आइसक्रीम पार्टी देगा। मैं उन लोगों की बेतुकी बातों को सुनकर बोली, चलोगी? क्लास शुरू होने का समय हो गया कि यहीं बैठकर बेकार की बातें करती रहोगी? इसी बीच में मैं अचानक से बोल पड़ी, लीमा तो इतनी खूबसूरत है, उसे तो एक बार भी देखा ही नहीं, तो तुम लोग को क्या देखेगा? पढ़ाकू किसी पढ़ाकू को ही देखेगा, वरना किसी को नहीं। लीमा के मन में मेरा यह शब्द घर कर लिया। अब वह शर्त जीतने के लिए पढ़ना शुरू की। जो आज पढ़ाई होगा, उस अध्याय का वह पहले से ही गहन अध्ययन कर लेती। अब क्लास में भी सर के लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनती। सर क्लास में जब भी सवाल पूछते, उसका जवाब सबसे पहले शौर्य देता था। परंतु आज सर के सवाल का जवाब समाप्त होते ही लीमा ने उठकर उसका जवाब दिया। जवाब बिल्कुल सही था। अब वह दोनों के बीच कंपटीशन चल पड़ा कि जवाब मैं पहले दूं या मैं पहले। क्लास के सारे लड़के सॉरी की ओर देखते और सारी लड़कियां लीमा की ओर। आज सर एक सवाल दिए और सभी को उसे हल करने बोले। सभी अपने अपने नोटबुक पर पहले मैं के चक्कर में उसे हल करने का कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद सभी ने अपना अपना नोटबुक जमा किया। किसी का उत्तर सही नहीं था, एक लीमा का छोड़कर। सर बोले, लीमा, कम हियर एंड एक्सप्लेन इट ऑन बोर्ड। सॉरी बोला, सर आप ही समझा दीजिए ना। तभी घंटी बज गई। सर यह बोलते हुए क्लास से बाहर निकल गए कि लीमा से पूछ लेना।
सौर्य लीमा के पास पहुंचकर पूछा, इस स्टेप के बाद क्या की? सौर्य लीमा की कॉपी को देखकर खुद ही बोलते जा रहा था, अच्छा तो यह, अच्छा तो ऐसे, ऐसे, ओह मैं यही गलती कर गया। लीमा तो बस उसे एकटक निहार रही थी। आज उसके मन का मुराद पूरा हो चुका था। फिर सौर्य उसे नोटबुक वापस करके अपने सीट पर चला गया। अब अक्सर ये लम्हा आ जाता। कभी सौर्य लीमा से कुछ पूछने अपनी सीट से उठकर लीमा की सीट पर आ जाता, कभी लीमा अपनी सीट से उठकर सौर्य की सीट पर चली जाती। दोनों में कब गहरी मित्रता हुई और यह मित्रता कब प्यार में बदल गया, उन दोनों को भी पता नहीं चला। अपने कक्षा के सारे छात्र छात्राएं इस लम्हा के गवाह बन चुके थे। ये खबर इसी कॉलेज में पढ़ने वाले किसी छात्र के द्वारा उसके घर तक पहुंच गया। सौर्य के माता पिता उसे सख्त हिदायत देते हुए बोले, कोई मिशनरी में पलने वाली दूसरे धर्म की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, इसलिए अपना कदम यहीं रोक लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब इस बात की जानकारी लीमा और सौर्य के द्वारा हम सभी मित्रों को मिला तो हम सभी ने उन दोनों को सलाह दिए कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, फिर आगे देखा जाएगा। अब दोनों का सिर्फ एक ही उद्देश्य हो गया था कि जल्द से जल्द अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लीमा का चयन बहुत सारे क्षेत्रों में एक ही साथ हुआ, लेकिन उसमें उसने नर्सिंग को चुना क्योंकि नर्स बनकर दूसरों का सेवा करना ही उसका सपना था। सौर्य भी उसका मान रखते हुए उससे कहा कि जो तुम्हें पसंद है वही काम करो, और लीमा ने नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। सौर्य अपना स्नातक पूरा करके प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लग गया। लीमा की नर्सिंग की पढ़ाई समाप्त हो गई और एक सरकारी अस्पताल में पदस्थापित भी हो गई, लेकिन सौर्य को अभी तक सफलता नहीं मिला था। जब वो दुखी होकर लीमा का हाथ थामे बोलता, लीमा मेरा क्या होगा, मेरा चयन होगा भी कि नहीं? लीमा उसका ढाढ़स बढ़ाते हुए बोलती, होगा, क्यों नहीं होगा, अब की बार जरूर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने संजोते हुए कुछ वक्त बिताने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर आ जाते। शौर्य फिर एक बार लीमा की बातों से उत्साहित होकर वापस मेहनत करने लगता। इस बार शौर्य की मेहनत के साथ साथ लीमा की दुआएं भी रंग लाई और शौर्य का चयन प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो गया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसका पोस्टिंग हो गया। उसके पोस्टिंग के बाद हम सारे मित्र मिले। सभी ने शौर्य को सलाह दिया कि एक बार फिर से अपने परिवार से बात करके देखो, हो सकता है अंकल आंटी तैयार हो जाएं। लेकिन घर की स्थिति अब और बदल चुका था। अब तो एक से बढ़कर एक बड़े बड़े घर से शौर्य के लिए रिश्ते आने लगे थे। उसके माता पिताजी का एक टुक जवाब था, या तो हम लोग या वो लड़की। शौर्य लीमा से इस बारे में बात की। उसने कहा, लीमा मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता और अपने माता पिता को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे सिर्फ तुम ही इस उलझन से निकाल सकती हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैं और लीमा निवेदिता के घर गई। निवेदिता और शौर्य का घर आसपास ही था। जैसे ही हम लोग निवेदिता के घर पहुँचे, उसकी माँ को हम लोग प्रणाम करके अंदर कमरे में चले गए। निवेदिता की माँ हम लोगों को चाय नाश्ता देते हुए बोली, मैं बगल में शौर्य के घर जा रही हूँ। शौर्य का नाम सुनकर हम लोग उत्सुक होकर पूछे, कुछ बात है क्या? हाँ, उसकी माँ बहुत दुखी और परेशान है। किसी लड़की के कारण शौर्य घर छोड़कर जा रहा है। इस उम्र में माता पिता अकेले कैसे रहेंगे, यह भी नहीं सोचता आजकल का बच्चा। क्या इसी दिन के लिए हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं?
तभी सुनने में आया कि शौर्य की माँ बेहोश हो गई। यह सुनकर हम लोग भी दौड़कर शौर्य के घर पहुँचे। अगल बगल की सारी महिलाएं वहाँ थीं। लीमा नर्स होने की वजह से जल्द ही समझ गई कि बीपी लो हो जाने की वजह से बेहोश हो गई हैं। एक इंजेक्शन और कुछ दवाई देने के बाद शौर्य की माँ को होश आ गया। सभी महिलाएं मिलकर वो लड़की का संबोधन करते हुए अपशब्द बोल रही थी। ये सब सुनकर लीमा की आंखें भर आई। मैं लीमा का हाथ पकड़े उसे संभालते हुए वहाँ से निकल पड़ी। लीमा मुझसे बोली, कुछ देर तक अकेले रहने का जी कर रहा है। यह कहकर अपने मिशनरी की ओर निकली। मैं ये सोचकर उसे जाने से नहीं रोकी कि कुछ समय अकेले में बिताएगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये लम्हा आखिरी लम्हा होगा हम दोनों के साथ का। उस दिन के बाद लीमा को मैं नहीं देखी। बिना किसी से कुछ कहे लीमा वहाँ से चली गई। कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। शौर्य मिशनरी में लीमा को ना पाकर मेरे पास आया। मैंने उसे उसके घर पर का बीता हुआ घटना उसे बताई। ये सुनकर उसे एक लम्हा भी नहीं लगा यह समझने में कि वो क्यों चली गई। शौर्य लीमा को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता। शौर्य की माँ अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर घर ले आई। कृतिका बड़े घर की बेटी थी, पूरे शान शौकत से पली बढ़ी। ढेरों दान दहेज के साथ उसका गृह प्रवेश हुआ। शौर्य की माँ अपनी सुंदर बहू और उसके द्वारा लाए दान दहेज को देखकर फूलों नहीं समा रही थी। शौर्य अपनी माँ की वजह से घर बसा लिया और अपने दिल के दर्द को अपने तक ही रखा। कृतिका का रहन सहन बिल्कुल अलग था। घर में हर काम के लिए नौकर थे। शौर्य अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और कृतिका अपने दोस्तों में। शौर्य कृतिका को किसी काम के लिए टोका टोकी नहीं करता, लेकिन कृतिका का देर रात घर से बाहर रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना शौर्य की माँ को पसंद नहीं आता। इसलिए अक्सर उन दोनों के बीच अनबन होते रहता। शौर्य की माँ जब शौर्य से कृतिका का शिकायत करती तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता, माँ मैं क्या कहूँ, तुम्हारी पसंद है, खुद ही समझ लो। यह कहकर ऑफिस निकल पड़ता। आज कृतिका जब अपने पुरुष मित्र के साथ घर आई तो शौर्य की माँ और कृतिका के बीच नोकझोंक कुछ ज़्यादा ही हो गई। यह देख सुनकर कृतिका का पुरुष मित्र चला गया। उसके जाने के बाद कृतिका भड़क गई। तभी शौर्य घर में प्रवेश किया। शौर्य को देखते ही कृतिका बोली, मैं तुम्हारी माँ के टोका टोकी से परेशान हो गई हूँ। मेरे लिए तुम अलग घर लो, इन लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। शौर्य बोला, कृतिका मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करने का समय है। मैं ऐसे में उन्हें अकेले छोड़कर तुम्हारे साथ अलग घर में नहीं रह सकता। नताशा का जवाब था, तो तुम इन्हीं के साथ रहो, मैं जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद तलाक का नोटिस, फिर कुछ महीनों बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। शौर्य पूरी तरह से टूट चुका था। अपने आप को काम और निशय में डुबो दिया। न खाने का ध्यान, न पहनने का ध्यान। शौर्य का अस्त व्यस्त जीवन देखकर उसके माता पिता दुखी होते, लेकिन उन लोगों को हिम्मत नहीं थी कि शौर्य से कुछ कह सके। आज कई वर्षों बाद शौर्य जब अपनी गाड़ी से लौट रहा था, रास्ते में उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस दुर्घटना के कारण वह अचेतावस्था में चला गया। उसके माता पिता उसे इस हालत में देखकर अपने आप को दोषी मान रहे थे। उसका इलाज के लिए उसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की नर्स ने आवाज़ दी, लीमा ज़रा 2 नंबर वाले बेड को एक बार देख लेना। लीमा ने कहा, क्यों, तू क्या कर रही है? उसने कहा, आज मैं छुट्टी पर हूँ, इसलिए प्लीज़ देख लेना ना। लीमा, ठीक है, देख लेती हूँ। और लीमा 2 नंबर की कमरे की तरफ बढ़ गई। आज बरसों बाद वो लम्हा शौर्य की ज़िंदगी में फिर लौट कर आया, जब किसी का स्पर्श उसे अचेतावस्था से उठने को मजबूर कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।